ये है दी अर्बन स्टोरीज, कहानियों का जंक्शन। नमस्कार, दी अर्बन स्टोरीज द्वारा रचित महामारी श्रेणी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इसी श्रेणी का दूसरा अंक, जो कि पुलिस कर्मियों पर आधारित है। अरे पाटिल, क्या हुआ? मिला साहब से? मुंबई पुलिस मुख्यालय से निकलते हुए पीआई शिंदे कांस्टेबल पाटिल से पूछ रहे थे। पाटिल ने जवाब दिया, अरे साहेब, इनका तो तुम जानते ही हो ना, इधर उधर का सब। आखिर में बोले कल मीटिंग में आना है। आपको भी तो बुलाया है ना? हाँ, बुलाया तो है। देखो अब, चलो कल मिलेंगे। इंस्पेक्टर शिंदे इतना बोले और पाटिल ने कहा, जय हिंद सर। इंस्पेक्टर शिंदे ने भी कहा जय हिंद और अपने कार में बैठ रवाना हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे प्रकाश शिंदे 30 साल के हैं और 5 साल से हेडक्वार्टर में अपना फर्ज निभा रहे हैं। 1 साल पहले ही शादी हुई है और माँ और पापा के साथ ही रहते हैं। पापा किसी दफ्तर में क्लार्क हैं। कांस्टेबल पाटिल इंस्पेक्टर शिंदे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन पोस्ट की वजह से शिंदे जी को सर बुलाते हैं। पाटिल जी थोड़े मिजाजी और रंगीले किस्म के इंसान हैं और मुंबई के पुलिस वाले भी। शुरुआत में जब वो भर्ती हुए थे तब घर में कहा करते, म्हणजे काय, बृहद मुंबईचा पुलिस वाला है, वो भी कांस्टेबल आता काय। हेडक्वार्टर में पीआई शिंदे के साथ जितने पुलिसकर्मी काम कर रहे थे, सबके साथ शिंदे जी मिलनसार थे। दूसरे दिन सुबह हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में 50 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी थे, जिनमें से कई थाना प्रभारी थे, कुछ पीआई, जिनमें से एक शिंदे थे और गिने चुने कांस्टेबल। सबके मुंह पर मास्क थे। मीटिंग 2 घंटे तक चली। डीजीपी ने होम मिनिस्ट्री से आए परिपत्र पर चर्चा की और कुछ ऑर्डर्स को पालन करने की हिदायतें दी। मीटिंग की चर्चाएं गंभीर थी। कोरोना वायरस नामक महामारी पूरे दुनिया में फैल चुकी थी। भारत में भी 400 से ज़्यादा मरीज थे। मुंबई जैसे महानगरों में यह वायरस बड़ी तेज़ी से फैल सकता है, उसे रोकने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उससे पहले जितने विदेश यात्री भारत आए थे, सबको 14 दिन तक पृथकवास यानी कि क्वारंटीन करने के ऑर्डर्स थे। उनके घरों के दरवाजों पर नोटिस लगाई गई, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके संपर्क में न आए। सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा न हों, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की थी। स्कूल कॉलेजेस बंद थे। अस्पताल में संक्रमित मरीज बढ़ रहे थे और इधर पुलिस की जिम्मेदारियां भी। एक शाम पीआई शिंदे टेबल पर रखे कंप्यूटर में व्यस्त थे। थोड़ी सी फुर्सत मिली तो पास ही खड़े कांस्टेबल अंसारी से कहा, ये कोरोना की वजह से काम कितना बढ़ गया है ना अंसारी। हाथ में रखी फाइल अंसारी ने टेबल पर रखी और थकान भरी आवाज़ में कहा, हाँ साहिब, और ये कुदरत भी तो देखो, कहाँ चाइना का एक वायरस इंडिया तक पहुँचा गया। नहीं साहिब। तभी उधर से निकल रहे कांस्टेबल पाटिल ने ये बातें सुनी और फिर अपना मंतव्य देने लगे। अब ये जो हुआ वर्सोवा पे जो कुदरत को मैला किया है, तो कुदरत तो बदला लेगी ना उनसे। ये सुन के पीआई शिंदे बोले, हाँ, पर फिलहाल तो वायरस जुहू वर्सोवा से नहीं, चाइना के वुहान से फैला है। पाटिल थोड़े और पास आए और फिर कहा, मालूम है साहेब, और बोलते हैं चमगादड़ों से फैला है। ये चाइना वाले लोग भी ना कुछ भी खाते, कीड़े, चमगादड़, छिपकली, कुत्ते, देवा। बोलते बोलते पाटिल ने मुंह बिगाड़ दिया। ये देख कांस्टेबल अंसारी ने लाजवाब सुझाव दिया, अरे इन सब चाइनीज को ना बाजू वाले एमजे का वड़ा पाव, पाव भाजी खिलाओ ना, सब कीड़ों के नाम भूल जाए। ये सुझाव पाटिल को इतना पसंद आया कि उठ खड़े हुए और एक और सुझाव जोड़ दिया, आणि वर्सोवाची पानी पूरी। इतना बोलते हुए वो पीआई शिंदे की तरफ मुड़े और कहा, आई शपथ साहेब, वुहान का वेट मार्केट फेल है। इन दोनों कांस्टेबल की बातें सुन पीआई शिंदे मुस्कुरा दिए। पास वाली कैबिनों में बैठे कुछ पुलिसकर्मी भी ये बातें सुन हंस रहे थे। पाटिल और अंसारी जैसे लोग हर दफ्तर में होने चाहिए। हेडक्वार्टर में इतने तनाव के बाद भी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर की मुस्कान बहुत ही रेयर थी। रात के 8 बजे सभी घर जा रहे थे, तो पीआई शिंदे ने कहा, चलो कल सुबह 7 बजे आना है। हो नहीं साहब, पीएम महोदय ने जनता कर्फ्यू जो लगाया है, पाटिल ने कहा और सभी घर चले गए।
दूसरे दिन सभी पुलिसकर्मी सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर थे। पूरे देश में जनता कर्फ्यू था, लोग अपने अपने घरों में थे। पीएस शिंदे शाम 4 बजे से पेट्रोलिंग टीम के साथ हालात का मुआयना कर रहे थे। तकरीबन 5 बजे पेट्रोलिंग वैन वर्ली के किसी रेजिडेंशियल एरिया में थी। पीएस शिंदे वैन में ही थे कि उनको तालियों की गड़गड़ाहट, थालियां, घंटियों का शोर सुनाई दिया। पीएस शिंदे ने कुछ बिल्डिंग्स पर नज़र दौड़ाई और देखा कि लोग अपने बालकनियों में खड़े थे। पीएस शिंदे वैन से बाहर आ गए और हर बालकनी, हर छत पर खड़ा कोई ना कोई इंसान कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में तालियां, थाली, घंटी और शंख जैसी चीज़ें बजा रहा था, उसे देखने लगे। कितना गर्व होता है ना, जिसकी हम सेवा करें वो हमारी कदर करे, हमारा सम्मान करे। पीएस शिंदे को भी वही गर्व की अनुभूति हो रही थी। और दूसरी तरफ जो हमारी सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान करने में भी गर्व है। पूरे भारत में लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी की। तब पुलिस कर्मियों पर एक और जिम्मेदारी आ गई कि लोग अपने घर में ही रहें, किसी जगह पर इकट्ठा ना हो। इन सारी बातों का जिम्मा पुलिस पर आ गया था। मुंबई महानगर में भी लॉकडाउन था और मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हेडक्वार्टर ने कड़ी रूपरेखा तैयार की। हर जगह लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, जैसे कामों से भरा रहता था पूरा दिन, लेकिन देश के प्रति फर्ज तो निभाना ही था। ऐसे ही एक दिन कांस्टेबल पाटिल, कांस्टेबल अंसारी, हेड कांस्टेबल मालिनी अंधेरी में अपनी ड्यूटी पर थे। वहाँ क्रॉस रोड के पास बैरिकेडिंग की गई थी। मुंबई के जो रास्ते ट्रैफिक से छल्ली रहते थे वो आज सुमसाम दिखाई दे रहे थे। सुबह से बस 2-3 मिल्क वैन, सब्जी और राशन जैसी ज़रूरतमंद चीज़ों की कुछ वाहनों की आवाजाही हुई थी, बस। पीएस शिंदे सुबह 10 बजे से अपनी वैन में हालात का जायज़ा लेने निकले थे। जिन मॉल्स, कमर्शियल हाउसेस में लोगों का ताका लगा रहता था वो आज शून्य से लग रहे थे, बिल्कुल खाली। जो रास्ते हमेशा भरे हुए होते थे वो कितने चौड़े हैं वो आज दिखाई दे रहा था। पीएस शिंदे ने अंधेरी, जहां कांस्टेबल पाटिल ड्यूटी पर थे, वहां आकर रुक गए। जैसे ही गाड़ी से निकले सबने जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद कहा और थोड़ी देर बाद पीएस शिंदे ने सबको ऑरेंज जूस ऑफर किया जो वो घर से लाए थे। उतनी ही देर में सामने से 2 बाइक्स आ रही थी। एक बाइक थोड़ी दूर तक आकर वापस मुड़ गई, शायद बैरिकेडिंग देख के, लेकिन दूसरी बाइक अभी भी सीधी चली आ रही थी। ये देख कांस्टेबल पाटिल आगे बढ़े। तभी पीएस शिंदे ने इशारा किया, जिससे सभी समझ गए कि मामला उन्हें ही संभालने दिया जाए। पीएस शिंदे रास्ते पर आकर हाथ दिखाने लगे और बोलने लगे, रुको रुको रुको, थांबा। ये सुनते हुए भी बाइक पे बैठे 2 पुरुष आगे बढ़ते चले आ रहे थे। रफ्तार तो धीमी की लेकिन रुके नहीं। ये देख वहाँ खड़ी हेड कांस्टेबल मालिनी को गुस्सा आया। वो आगे आई और जोर से चिल्लाई, हे थाम रे, आईचा गावात येड़ा है क्या? कब से साहब बोल रहे हैं रुको रुको। हेड कांस्टेबल मालिनी तेवर में थी। अब आखिरकार अपने आगे सीनियर का अनादर उनसे बर्दाश्त थोड़ी होता। बाइक वहीं रुक गई और आगे पीएस शिंदे को ही संभालने दिया जाए, ये सोच मालिनी जी पीछे हट गई। पीएस शिंदे आगे बढ़े और पूछा, आप लोगों को पता नहीं है कि लॉकडाउन है? पता है ना सर, सामने से बाइक सवार ने झूठी हंसी के साथ कहा। तो अभी क्या दर्शन करने निकले हो? पीएस शिंदे मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। बाइक सवार जवाब के लिए बहाना ढूंढ ही रहा था कि पीएस शिंदे ने कहा, तो फिर प्रसाद भी लेते जाओ। उन्होंने बाइक सवार के सामने ही घूरते हुए आगे कहा, हे पाटिल गया लताला प्रसाद गया हो साहब। पाटिल जिस डंडे की टेक लिए खड़े थे वो डंडा लिए और आगे बढ़े। हवा में घुमाते हुए धर दिया बाइक सवार को। तुरंत ही बाइक सवार ने बाइक मोड़ी और तेजी से वहां निकलने लगा। उस बीच पाटिल ने 3 डंडे और जड़ दिए। इन सबको पता नहीं होता कि घर पर रहने का मतलब घर पे रहना ही होता है, पाटिल वापस मुड़ते हुए बोल रहे थे। लोगों को घर पे रहने के लिए समझाना भी पुलिस वालों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसी ही कई चुनौतियों के साथ संक्रमण का खतरा भी था। उसी दिन रात को पीएस शिंदे घर लौट रहे थे। रास्ते में ही थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा चित्र देखा जो बेहद ही दुर्लभ था। तारीख थी 5 अप्रैल। वही 5 अप्रैल 2020, जिस दिन रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाने थे।
सिग्नल क्रॉस करते जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो पीआई शिंदे ने देखा कि जिन बिल्डिंग्स की लाइटें जली रहती थी वो सारी लाइटें आज बंद थी। लोग अपने छत पर, बालकनी में, घरों में दिए, मोमबत्ती और टॉर्च लेकर खड़े हुए थे। रास्ते की दोनों तरफ दिख रहा ये दृश्य पीआई शिंदे को एक गजब का एहसास करवा रहा था। इतने में ही पीआई शिंदे घर पहुंचे। 2 मंजिला मकान की लाइटें बंद थी। गेट खोल शिंदे जी दरवाजे तक आकर रुक गए। देखा तो दरवाजे के पास दिए सजे हुए थे। दियों के पास शिंदे जी के माता पिता खड़े थे और साथ में ही शिंदे जी की पत्नी भी, जो हाथ में दिया लिए थी। दिए के प्रकाश में शिंदे जी की पत्नी का खूबसूरत चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उनके माथे पर लगी लाल गोल बिंदी उनकी खूबसूरती को दोगुना किए जा रही थी। पति के निस्वार्थ जज्बे को हाथ में दिया लिए खड़ी मिसेस शिंदे सलाम कर रही थी। शिंदे वहीं बैठ बहुत दिनों बाद आज परिवार के साथ बातें कर रहे थे। गप्पे लड़ाए और फिर पीछे के दरवाजे से होते हुए सबसे दूरी बनाए अपने कमरे में चल दिए। पिछले हफ्ते से वो एक कमरे में अकेले ही रहते थे, परिवार से दूरी बनाए रखने के लिए। मिसेस शिंदे आती थी कमरे में खाना देने और वापस चली जाती। आज भी शिंदे जी की पत्नी उनका खाना लेकर आई। सजी हुई थाली शिंदे जी के आगे रखते हुए बोली, आज मैंने आपके लिए पूरन पोली बनाई है, आपकी मनपसंद। कहकर उन्होंने पूरन पोली का टुकड़ा अपने हाथों से शिंदे जी की तरफ बढ़ाया। शिंदे जी थोड़े दूर थे, ये देख और दूर हो गए। तुम्हें कितनी बार कहा सुषमा, खाना रख के चली जाया करो। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, अब तुम्हें मैं अपने हाथों से एक निवाला भी नहीं खिला सकती, शिंदे जी की पत्नी ने कहा। लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र है सुषमा, शिंदे जी ने समझाते हुए कहा। ये सुन शिंदे जी की पत्नी अपने हाथों से खाना ना खिला पाने की मायूसी लिए कमरे से बाहर निकल गई। चेहरे पर की मायूसी की वजह से उनकी लाल बिंदी भी मुरझा सी गई थी। दूसरे दिन फिर पीआई शिंदे अपनी ड्यूटी पर थे, अपना फर्ज निभा रहे थे। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर गए। एक दिन शाम को पीआई शिंदे हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहे थे और सामने ही साथी कर्मचारियों की चर्चा चल रही थी, जिनमें पाटिल और अंसारी भी थे। पीआई शिंदे की तबीयत कल से ही थोड़ी नासाज लग रही थी। सर भारी सा था। शरीर में बुखार के वक्त जो अकड़न होती है वो महसूस हो रही थी। सांसें भारी सी हो रही थी और जुकाम के लक्षण भी दिख रहे थे। शिंदे जी ने सोचा कि थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, शायद सर हल्का हो जाए। अरे आइए साहेब, पाटिल ने कहा। आपकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है शिंदे जी, पीआई सालगावकर ने ढीले पड़े शिंदे जी को देख बोला। हाँ, वो थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, पीआई शिंदे ने आंखें छोटी करते हुए कहा। ये सारी बातें सभी मास्क पहने हुए कर रहे थे। इतने में हेड कांस्टेबल शर्मा ने कहा, कहीं कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है ना सर? ये सुन सभी में घबराहट जरूर आ गई। तभी पाटिल ने कहा, अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो टेस्ट हुआ सबका। हाँ, लेकिन फिर भी शिंदे जी क्यों रिस्क लेना, एक बार टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, पीआई सालगावकर ने सलाह देते हुए कहा। चलिए मुझे कुछ काम है, निकलता हूँ, ठीक है, जय हिंद। पीआई शिंदे ने इतना कहा और अपनी गाड़ी लेकर निकल दी। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने स्वास्थ्य हेल्पलाइन पर फ़ोन लगाया। बताए गए अस्पताल पर तुरंत ही कोविड-19 टेस्ट करवाने पहुंच गए और उनको दी गई सलाह के अनुसार शिंदे जी पूरे दिन अपने कमरे में अकेले रहे। दूसरे दिन रिपोर्ट आई जिसमें उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। तुरंत ही उन्हें कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ऐसे कई पुलिसकर्मी अपना स्वास्थ्य भूलकर खुद का फर्ज निभा रहे हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों के जज्बे को सलाम और दिल से शुक्रिया। इस कहानी के लेखक और सूत्रधार हैं दी अर्बन स्टोरीज। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मुझसे बातें करनी है तो हमारी इंस्टाग्राम हैंडल THE.URBANSTORIES यानी कि द.अर्बन स्टोरीज या फिर हमारे फेसबुक हैंडल दी अर्बन स्टोरीज ऑफिशियल पर आइए। उधर मैं मिलूंगा आपको दूसरे छोर पर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।